एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी, मृत्यु मौत और मोक्ष में क्या अंतर है? मौत और मोक्ष में क्या अंतर है? कहा, सांस का अंत हो गया हो, इच्छा अभी बाकी हो, उसको कहते हैं मौत। और जिनकी इच्छा की पूर्ति हो गई हो और सांस अभी बहुत बाकी है, उसी को कहते हैं मोक्ष। मोक्ष प्रायण पुरुष संसार में रहते हैं, लेकिन कोई कामना नहीं, चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको खचु न चाहे सोई साहंसा। ओ संत, कुछ नहीं चाहिए, वही संत। तो संतों का जो ज्ञान होता है वही है सत्संग। जो अपने आप उसमें रख देते हैं उन्हीं का कल्याण होता है। आज क्या हो रहा समाज में, क्या हो रहा है? संत के संग से लोग भागते हैं, डरते हैं। परिणाम गांव घर की दुर्दशा देखिए। अब हमारे आदरणीय विद्वान विधायक जी एक खाका खींच रहे थे। आज हर सर परेशान है तो हर घर भी परेशान है। अब परेशान और से नहीं, बुरा न मानिएगा, कहते देश परेशान है आज नेता से, घर परेशान है बेटा से। परेशान कारण क्या? सत्संग कभी नहीं सुनता है, सत्संग में नहीं जाता है, क्या ज्ञान होगा? पहले भगवान राम उठते थे, क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाबई माथा। भगवान राम उठते थे, चारों भाई तो पहले गुरु को प्रणाम करते, फिर माँ को प्रणाम करते, पिता को प्रणाम करते, बड़े जन को प्रणाम करते थे। आजकल बापे उठता है 9 बजे सो करके, बेटा को कौन ज्ञान देता? बताइए, कौन ज्ञान? स्टैंडर्ड बन गया। हमारी बहन सब बैठी है 9 बजिया से, उस सास की सेवा करेगी, पहले उठ जाएगी तो स्टैंडर्ड घट जाएगा। लेकिन आप मिथिलांचल के निवासी हैं, सीता माँ की शिक्षा पढ़ लो। सीता की मैया क्या शिक्षा दी है? अपने बेटी को सुने ना रानी, क्या शिक्षा? बेटी जा रही हो ससुराल, कभी सास बिगड़ जाएंगे, कभी ससुर बिगड़ जाएंगे, तुम एक शब्द उनके सामने बेटी नहीं बोलना। ननद देवर को भाई बहन के समान प्यार करना, पति को भगवान मानना, बाबा का पाग रखना। मिथिलांचल में पाग दिया जाता है, बाबा का पाग रखना, इज्जत रखना। सुबह उठना बेटी, अपने से झाड़ू लगाना। पढ़िएगा, सीता की शिक्षा पुस्तक है। जो सीता की जो शादी हुई है तो चारों भाई को दहेज में 50,000 गाय दिए हैं, 25,000 घोड़ा, 12,000 हाथी और 10,000 दास और दासियां। 10,000 दास दासियां साथ में गई है। और यहां मां कह रही है अपने से झाड़ू लगाना। तो क्या करेगी तब सीता? झाड़ू लगा के या दास दासी को अगरबत्ती घुमाएगी। जो आई है बढ़िया है, अगरबत्ती तुमको घुमाते हैं, फूल फेंक करके अगरबत्ती घुमाएगी। माँ का दबाव देखिए, माँ का दबाव। कोई भी बेटी बर्बाद होती उसका देखिएगा, मंतरिया कहाँ है? तो नहिरा में माय बर्बाद करती है बेटी को। अगर वह कह दे ससुर सास जैसे रखे वैसे रहना, कोई तुम्हारी पुकार यहाँ एक बार माय हमारा एना करे छो, ओना करे छो, डरे कथी ला? आबे छो हम हुआ बाबू,
ये फुल पावर देती है तो कहां से सेवा करेगी? फुल पावर वोल्टेज लेकर के। सीता की मां कह रही है बेटी अपने से झाड़ू लगाना और सुबह सुबह उठना, सासू मां को जगाना, उसको प्रणाम करना, बाबा का लाज रखना, ससुर जी को प्रणाम करना, बाबा का पग रखना। अब युद्ध पढ़ते हैं लोग। सीता मां की शिक्षा, बेटी चाचा ससुर के दलान के बाबा के लाज रखिया, बेटी चाचा ससुर के दलान के बाबा के पाग रखिया, सास ससुर से बेटी कभी न बोलिया, ननद देवर के तू आदर करिया, बेटी पति जी के बुझे भगवान के बाबा के लाज रखिया, भोर सुता उठे बेटी अंगना बुहारी है, अंगना बुहार के बेटी सबके जगई है, बेटी सासू माँ के करिया प्रणाम के बाबा के पाग रखिया, बेटी ससुर जी के करिया प्रणाम के बाबा के लाज रखिया, स्नान ध्यान के भोजन बने है, भोजन बना के बेटी सबके खिले है, बेटी पीछू का करिया जलपान के बाबा के लाज रखिया। देखिए सुने ना रानी की शिक्षा। आजकल की माँ हसाक बताइएगा कि हम भी देते हैं यही शिक्षा। आज तो शादी हुई है, बेटी को पहले पहलवान बनाते हैं, बेटी डरिया ने ककरो से, अब पति पर लगाम किसके रखी हो, नहीं तो चल जाता है माँ बाप के पार्टी में तो कानते रहो। ख्याल कीजिएगा। सुने ना रानी की शिक्षा, वो कहती है पति को भगवान मानना। आजकल के माए कह रही पति पर लगाम कसना, तब ना भीड़ जाता है। कोई भी नौजवान है जब तक शादी नहीं हुई है, पहले उनके बाप के अवगुण के बारे में, माँ के अवगुण के बारे में जुत्ता लाख चला देगा। मेरा बाप साक्षात हरि है, भगवान है, कोई अवगुण नहीं। माँ साक्षात लक्ष्मी है, सरस्वती है। कब तक? जब तक नौजवान की शादी नहीं हुई तब तक। अब देवियां घर घुसी और सारा अवगुण माए बाप में घुस गया। अब वो लड़की झगड़ा करेगा, छोड़ बेदर कर ले रहेगा माँ से बाप से। देख ले, तो आजकल की माँ की शिक्षा है बेटी ससुरा में करिया गुमान के मैया का शान राखी है, सास ससुर से बेटी कभी न डरी है, ननद देवर का तो झाड़ू समारी है, अब भैंसुर के फरी है कपार के मैया का शान राखी है। 10 बजे बेटी तो सुत का उठी है, अब बुढ़िया से सब काम करे हैं, लेकिन पति पर कसिया लगाम की मैया का शान राखी है। पाव भर दही का 10 छुपई है, एक दिन में बेटी 16 बार खई है, नेता भोजे कमजोर की मैया के शान राखी है। बेटी जाके ससुराल सेवा करने ख्याल कीजिएगा। माँ है सुशिक्षित धार्मिक, बेटी को शिक्षा, बेटा है धार्मिक, माँ बाप धार्मिक, राम को दे रहे हैं शिक्षा। गुरु को प्रणाम, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभई माथा, दोनों पार्टी देख लीजिए। आजकल माँ बाप को ज्ञान नहीं। आजकल क्या हो गया, प्रातः काल उठ के सब भ्राता, मात पिता को लगा भाई लाता। पहले जमाना में था बाढ़े पुत्र पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। देख लेता था मेरा बेटा जवान हो गया, राजा महाराजा कोई मोह ममता ने बेटा को सुपुर्द किया, अब जंगल जा रहा तपस्या करने। आजकल भी सिस्टम है। आजकल बेटा को कौन पोता जवान है, अब बुढ़वा के देखिएगा कमर में डराडोर में झूल रहा चाबी। देना नहीं चाहता है कि फ्री होकर के भगवान का भजन क्या करेगा। बेटबो सोचता ही डगरा का बैगानी बुढ़वा की घर का जगह पता, तो पहले छीन लेना चाहिए। तो पहले था बाढ़ है पुत्र पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। आजकल हो गया बाढ़ है पुत्र पिता का पिटने, खेती उपजे यूरिया छिटने। ऐसे बढ़ेंगे
तो ज्ञान के अभाव, ज्ञान कहाँ होगा? बिनो सतसंग विवेक न होई, है राम कृपा बिनो सुलभ न सोए। बिना सत्संग का सारा सार का विचार नहीं होगा, कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा, पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होगा। पाप कर्म को भी पुण्य मान के लोग करते हैं, लेकिन ज्ञान कौन देंगे? सत्संग में जब तक नहीं जाएंगे तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा। बिनो सत्संग ज्ञान न उपजे, कर लो जतन हजार रे, अब ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा। उतरो भवजल पार में, गुरु मिला नहीं। जिंदगी 80 साल का बूढ़ा, 80 साल का बूढ़ी बैठी होगी, पूछिए मैया दीक्षा ली है? कहाँ ले लिए बाबा? बाबा जी आप दीक्षा लेना? बाबा नहीं लिए हैं, अब लेंगे। अब कब लेंगे? चिता पर। अरे नदी हो, तालाब हो, पानी नहीं हो, नदी तालाब कुआं बेकार। मंदिर हो, मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर बेकार। झोला हो, पैसा नहीं हो, झोला बेकार। शरीर हो, प्राण नहीं हो, शरीर बेकार। जीवन हो, गुरु नहीं हो, वो जिंदगी को धिक्कार है, वो जीवन भी बेकार है। संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता। संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता। ठोकर खाए बिना कोई सही इंसान नहीं बन सकता। अरे शिल्पी के हाथ में गए बिना पत्थर भी भगवान नहीं बनता, तो गुरु के शरण में गए बिना कल्याण कैसे हो सकता? इसलिए संत के शरण में जाना जरूरी है। मैं एक बार पढ़ा था पेपर में, बड़ी खुशी, बहुत पहले की बात है, सारी पुलवा बन रहा था, तो एकदम जदुवंश बाबू का नाम निकलता था पेपर में, एकदम खुट्टा गाड़ दिए हैं कि जब तक पैसा नहीं दोगे पुलवा नहीं बनने। ये लोग तो जानते ही होंगे। हमें लगा कि ऐसा भी वीर है, कब की बात ही पुलवा सर बन रहा, उससे में के बात कोसी पुल याद है। तो बिना संघर्ष किए वो महान बन ही नहीं सकता है। संघर्ष तो जीवन का एक चमक है, वही तो बढ़ा देता। संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता। ठोकर खाए बिना सही इंसान नहीं बन सकता। शिल्पी के हाथ में गए बिना, यह महाराज पत्थर फेंका हुआ है, मिट्टी फेंकी हुई है, कितना लात जूता लोग देते हैं उस पर, लेकिन वही कलाकार के हाथ में देते हैं। कलाकार उनको गढ़ते हैं, मूर्ति का आकार प्रकार बना देते हैं, अब उसका कीमत हो जाता है, मंदिर में बैठा देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर देते, हजारों का चरण छूते हैं। भूल गए वही रोड वाला पत्थर है, खेत वाली मिट्टी है, भूल गए किन्होंने बनाया? कलाकार। उसी तरह से जो संसार में जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे ही व्यक्ति चाहे अत्याचारी पहले रहा हो, दुराचारी हो, नीच जात के लोग हो, अनपढ़ गंवार हो, अगर महापुरुष के शरण में चले जाते हैं तो वे आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय, अनुकरणीय और पुष्पमाला अर्पण जोग बन जाते हैं। एक नौजवान भागता गया संत केशवदास जी महाराज के पास। महाराज महाराज आश्चर्य की बात मैंने सुनी। का क्या? एक महात्मा अपना पार्टी बनाने के लिए धड़ल्ले से कह रहा था, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, शराबी, जुआरी अगर महापुरुष के पास चले जाएंगे तो आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय, अनुकरणीय बनेंगे। बाबा नीच जात में पैदा लेने वाला
अछूत वो भी